नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 17वीं तथा बालवज्ञ की 11वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। मासे मासे कुसज्ञेन बालो भुज्येत भोजनं नासो संखत धम्मानं कलं अघ्घत सोलंसि। मासे मासे महीने भर, कुसज्ञेन कुस घास के अग्रभाग के बराबर, बालो मूल भुज्येत भोजन करे, भोजनम भोजन, नासो ना वो, संखत धम्मानं धर्म के जानकारों के बराबर, कलं भाग, अघ्घत मूल्य का, ना नहीं, सोलंस 16वें। अर्थात यदि कोई मूर्ख व्यक्ति महीने महीने के अंतराल पर केवल उसकी नोक से भोजन करे तो भी वो धर्म के जानकारों के 16वें भाग के बराबरी नहीं कर सकता। अर्थात तृप्ति एवं परमानंद भूखे रहने से नहीं मिलते। आइए इसे एक गाथा के माध्यम से समझते हैं कि कौन धर्म के जानकारों की बराबरी नहीं कर सकता। जम्बुक अस्थाविर की ये कथा है। कथा इस प्रकार है। श्रावस्ती नगर में एक सेठ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसकी आदतें बड़ी विचित्र थी। वो बिस्तर की बजाय जमीन पर सोता था तथा सामान्य सामग्री खाने के बजाय मल खाता था। उसके माता पिता ने उसे नंगे रहने वाले एक साधु समाज में भेज दिया जिसका नाम आजीवक था। उसको इन विचित्र आदतों के कारण उसका नाम जम्बुक पड़ गया। लोग उसे जम्बुक आजीवक के नाम से पुकारने लगे। जम्बुक रात्रि में मल खाता था और दिन में मुंह खोल करके एक पैर पर खड़ा हो जाता था। लोगों के पूछने पर उसने बतलाया कि दोनों पैरों को जमीन पर रखने से धरती का बोझ बढ़ जाता है। उसका कहना था कि मुंह खोलकर इसलिए खड़ा रहता है कि वो हवा ले सके, क्योंकि वो हवा पर ही जिंदा रहता है। लोग उसे खाने की कोई चीज़ देते तो वो उन्हें नहीं खाता था, और अगर कोई बहुत जिद करे तो वो कुशाग्र के बराबर खा लेता था और कहता था कि इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। इस प्रकार जम्बुक 55 वर्षों तक मल खाकर नंगा रहा। एक दिन महाकारुणिक ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि जम्बुक में
अरहत प्राप्त करने की संभावना है। अतः वे वहाँ पहुँचे जहाँ जम्बुक रहता था। शास्ता के वहाँ पहुँचने पर रात्रि के विभिन्न प्रहर में विभिन्न देवता उनकी स्तुति करने आए। उनके आने पर वन बिल्कुल आलोकित हो गया। जम्बुक ने उस आलोक को देखा तथा वो उससे बहुत प्रभावित हुआ और बुद्ध की स्तुति करने लगा और बोला, हे महापुरुष, आप निश्चय ही महान हैं, क्योंकि मैंने देवी देवताओं को स्तुति करते हुए देखा है। मैं 55 वर्षों से तपस्या में रत हूँ, पर मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया। तब शाक्य मुनि ने जम्बुक की भर्त्सना करते हुए कहा, जम्बुक, तुम साधारण लोगों को धोखा दे सकते हो, पर मुझे नहीं दे सकते। तुमने पिछले 55 साल में क्या किया है वो सब मुझे मालूम है। तुमने पूर्व जन्म में कश्यप बुद्ध के समय एक भिक्षु को किसी उपासक के घर से भोजन लेने नहीं दिया था, उस भिक्षु को जमीन पर फेंक दिया था। इसी गलती के कारण आज तुम मल खा रहे हो। ये सब सुनते ही जम्बुक को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो शाक्य मुनि के चरणों पर गिर पड़ा। तब वो भिक्षु बन गया। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।